नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। बच्चों, आज का संघर्ष बैच का तीसरा वीडियो और दूसरा दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज मैं लेके आया हूँ आपका अव्यय, जो कि एक अंक का आपके महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं में आता है। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपने टॉपिक का नाम है अव्यय। क्या नाम है? अव्यय। यहाँ पे डालेंगे विषय हिंदी। क्या डालेंगे? आपका विषय हिंदी डालेंगे, हेडिंग डालेंगे विषय हिंदी। ये हो गया आपका विषय हिंदी। बच्चों, जो सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम क्या है? आपके अव्यय। क्या नाम है आपके टॉपिक का? अव्यय नाम है। बच्चों, अव्यय की जो परिभाषा है समझते हैं, बहुत लिखेंगे नहीं, इसलिए खाली आप समझ लीजिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय का मतलब क्या होता है? जो लिंग वचन कारक, जो लिंग वचन कारक आदि के वजह से, आदि के प्रभाव से परिवर्तित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अव्यय बोलते हैं। बच्चों, अब हो गया आपका अव्यय की परिभाषा, आपको समझ में आएगी। और आपको परिभाषा लिखने नहीं आता, आपको अव्यय के जो पार्ट है उसमें से आपको लिखने आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको परिभाषा बताया। अव्यय मतलब क्या होता है? जो लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। यहाँ पे चलिए, अव्यय के 4 पार्ट है। कितने पार्ट है अव्यय के? 4 पार्ट है। बच्चों, यहाँ जो 4 पार्ट है उनके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो अव्यय है क्या है? उसका नाम है क्रिया विशेषण। क्या नाम है आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों, जो क्रिया विशेषण अव्यय है क्या है? जो क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। परिभाषा नहीं देखेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ और आप उसको एग्जाम्पल से, नहीं तो मैं यहाँ पे उदाहरण भी लिख देता हूँ, परिभाषा लिख के देता हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जो वह अव्यय, इसकी परिभाषा है कि वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अगर मैं परिभाषा से आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि क्या नाम है इसका? क्रिया विशेषण अव्यय। वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अगर बच्चों मैं उदाहरण की बात करूं, किसकी बात करूं? उदाहरण की बात करूं, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं कि राम, क्या लिया मैंने? राम धीरे धीरे राम धीरे धीरे नाच रहा है। राम धीरे धीरे नाच रहा है। इस वाक्य में आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहला क्या बोला यहाँ पे? राम धीरे धीरे नाच रहा है। सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया का एग्जाम्पल अगर बात करूं, क्रिया तो अपने बुद्धि से आप बता सकते हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? क्रिया। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, सब क्या है? क्रिया है। तो नाच रहा हूँ भी क्या है? क्रिया है। लेकिन उस क्रिया की विशेषता क्या है? उस क्रिया की विशेषता क्या है? वही होता है क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण का मतलब यहाँ पे बात हुई कि राम नाच रहा है। राम नाच रहा है, लेकिन राम नाच कैसे रहा है? वो राम धीरे धीरे नाच रहा है। राम कैसे नाच रहा है आपका? राम धीरे धीरे नाच रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। वो नाच रहा है बच्चा, वो नाच रहा है, लेकिन नाच कैसे रहा? वो धीरे धीरे। क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है? कि धीरे धीरे नाच रहा है। अब दूसरा देता हूं,
वह तेजी से गेंद फेंक रहा है। वह तेजी से गेंद फेंक रहा है। यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, गेंद फेंक रहा है। सब गेंद फेंक रहा है, क्या है वो क्रिया है। फेंक रहा है वो क्रिया है, लेकिन फेंक कैसे रहा है वो, बहुत ही तेजी से। इसकी विशेषता ये है कि ये गेंद कैसे फेंक रहा है, क्रिया की विशेषता ये है कि क्रिया तो यहाँ फेंक रहा है, लेकिन फेंक कैसे रहा हो, तेजी से फेंक रहा है। आपका कैसे फेंक रहा है, तेजी से फेंक रहा है। तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल। आप इस पर टिक लगाएंगे। और आपको आता कैसे एग्जाम में लिखा रहेगा, इन दिए नीचे दिए गए अवयव का वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे आपको क्या दे दिएगा, धीरे धीरे, क्या दे दिएगा आपको, यहाँ पे ऐसे मान लो दे दिएगा धीरे धीरे। आप इसको अपने मन से वाक्य में कुछ भी प्रयोग कर सकते हो जो उचित हो। ओके, हाँ, इसको भी तेजी से दे दिया। एक ही शब्द देंगे धीरे धीरे तेजी से। आपको इसको अपने मन से क्या बनाना है, आपको वाक्य बनाना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं दूसरा अव्यय क्या था। दूसरा अव्यय था समुच्चय बोधक। क्या था दूसरा, समुच्चय बोधक। उसका नाम है, आपके दूसरे अव्यय का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चों क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर समुच्चय मतलब क्या होता है, पूरा एकदम अक्खा टोटल की बात होती है। किसकी बात होती है, एकदम टोटल का पूरा। से बोर्ड काट दो इसको मैं तो फिर जोड़ूंगा तो मतलब तो पूरा अक्खा बन जाएगा ना एक, बराबर ना। तो बच्चों यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है। वह अव्यय जो दो वाक्यों को जोड़ता है। जो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। समुच्चय बोधक का मतलब क्या है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर मिलाता है, जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं आप, समुच्चय बोधक अव्यय। बच्चों अगर मैं समझ लो ये मार्कर है अपने पास, ये समझ लो दो मार्कर है, एक है, अगर मैं इसी को तोड़ दिया बराबर, फिर बोलूँ कि आप लोग इसको जोड़ के दिखाओ। जोड़ने के लिए कम से कम कुछ तो चाहिए। मैं समझ लो फेविक्विक है, फेविक्विक आके ही जोड़ेगा दोनों को ना। तो यहाँ पे देखिए मैं नोट में लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो जोड़ने वाले मटेरियल है, यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिएगा। इसमें होता है और, क्या होता है आपका, और आएगा, लेकिन आएगा, तथा आएगा, परंतु आएगा, क्योंकि आएगा। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो आने वाले हैं आपको जोड़ने, वाक्य में जोड़ने के लिए। यहाँ पे जैसे उदाहरण मैं लूँ, राम, पहला लेता हूँ कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब दूसरा लेता हूँ कि श्याम खाना खा रहा है, श्याम खाना खा रहा है। यहाँ पे क्या है आपका, राम खाना खा रहा है पहला वाक्य, दूसरा वाक्य है श्याम खाना खा रहा है। लेकिन अगर इन लोग को बोलूँ को मैं आपको कि एक वाक्य में मुझे चाहिए, दोनों जो वाक्य हैं अलग अलग, इनको मुझे एक वाक्य में रखना है। क्या रखना है, एक वाक्य में। तो बच्चों क्या करेंगे आप, खाना कौन खा रहा है, राम भी खा रहा है और श्याम भी खा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको एक फ्रेम में देखेंगे तो लिखेंगे कि सर राम और श्याम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। एक वाक्य होगा, और दूसरा ये दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ पे राम खाना खा रहा अलग सेंटेंस, श्याम खाना खा रहा अलग। लेकिन जो जब दोनों को एक सेंटेंस के फ्रेम में एक वाक्य में रखा गया तो इसको राम और श्याम खाना खा रहे, दोनों को क्या कर देगा,
जोड़ दिया गया, और ये और आके क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया आपका, जोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। अब चलते हैं तीसरे अव्यय की ओर। कहाँ चलते हैं आपके, आपको इसमें आएगा कैसे क्वेश्चन, इसमें दे दिए और लेकिन तथा परंतु ऐसे लिख के दे देगा, बोलेगा इस दिए गए अव्यय को वाक्य में प्रयोग करिए। यहाँ पे ऐसे दिया गया जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, आप भी अपने मन से प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा, क्या देखते हैं तीसरा आपका है संबंध सूचक अव्यय। क्या है आपका संबंध सूचक अव्यय, क्या होने वाला आपका संबंध सूचक अव्यय। देखते हैं बेटा कि संबंध सूचक का क्या मामला है, संबंध सूचक अव्यय क्या होने वाला है। तीसरा आपका संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय की बात होगी जब बेटा, भैया जब संबंध सूचक अव्यय की बात होती ना, संबंध नहीं कि हमारे पिताजी है या हमारी जीएफ है या हमारे बॉयफ्रेंड जी, हमारे राजा जी है, ऐसा नहीं होने वाला। संबंध बताता है, क्या बताता है आपको, संबंध बताता है। इसकी जो परिभाषा है, वह अव्यय जो एक भाग से क्या करता है, वह अव्यय जो एक भाग से दूसरे भाग के बीच में संबंध बताता है। क्या करता है, दूसरे भाग के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है आपका, संबंध बताता है, उसे क्या बोलते हैं आप, संबंध सूचक अव्यय। जैसे मैं उदाहरण लूँ, क्या लूँ आपका, अभी मैं बोलूँ कि बंदर, क्या बंदर छत के ऊपर बैठा है, बंदर छत के ऊपर। अभी बंदर एक चीज होगा, बंदर ये समझ लो छत है, ये क्या है आपका छत है, और ये बंदर है, बंदर बैठा है छत पे, छत के ऊपर। तो यहाँ पे छत और बंदर के बीच में संबंध बता रहा है कि के ऊपर बैठा है। इसमें भी नोट आपका लिख लीजिए, ये बहुत इजी है, आपको हमेशा इसमें क्या क्या आने वाला है, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के पीछे, के आगे, यही सब आने, हमेशा के लगा के आएगा। के अंदर बहुत सारे हैं, आप लिख ही लीजिए, के अंदर, के बाहर, बहुत सारे हैं, आप अपने मन से इसको लिखिए। हमेशा आपको संबंध सूचक अव्यय में ये सब मिलने वाला है, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के पीछे, के आगे, के अंदर, के बाहर, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करता हूँ बेटा मैं, घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर सांप है, घर के अंदर सांप है। अभी घर एक चीज हो गया, सांप अलग एक चीज हो गई, लेकिन क्या कर रहा है, जो घर भी कहीं भी बैठा, घर घर भी कहीं पे है और सांप भी है, लेकिन क्या कर रहा है, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कि ये के अंदर सांप है। के अंदर क्या होगा आपका संबंध बोधक अव्यय या फिर संबंध सूचक अव्यय। आप इसको संबंध बोधक अव्यय बोल सकते हैं, संबंध सूचक अव्यय भी बोल सकते हैं। यहाँ पे के अंदर क्या होगा आपका संबंध सूचक अव्यय होगा बेटा। यहाँ पे के अंदर पे टिक टिक करेंगे। और आपको आता कैसे, मैं फिर बोला हूँ ना, आपको ऐसे देखे आएगा, के ऊपर, के नीचे, यही सब देखे आएगा। आपको वाक्य में एक सेंटेंस फ्रेम करना है, आपको एक वाक्य बनाना है। और कितने नंबर का आपका, 1 अंक का आता है। ये आपका समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा, देखते हैं कि तीसरा क्या, चौथा क्या होने वाला है। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है आपका, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, देखते हैं भाई उनका क्या हाल है। इसमें क्या होता है विस्मयादि बोधक में कि विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है बेटा, एक
हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, बहुत ही आसान है, इसको हम समझकर समझेंगे क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि आप दुख सुख हर्ष उल्लास घृणा आश्चर्य मतलब अपने फीलिंग अपने इमोशन को क्या करोगे लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, उससे क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हमेशा पहचानने के लिए तो आता नहीं है, पहले आता था लेकिन अब सीधा सेंटेंस बनाने के लिए आता है। हमेशा आपको यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक एक क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जैसे समझ लो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको याद नहीं हो रहा है, समझ लो यहाँ पे छत से बहुत बारिश हो रही है, क्या हो रही है? पानी से टपक गया, क्या होगा? पानी आया टपक गया। जब क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह बनाने के तरीके हैं बेटा। अर्जुन सर के पास बहुत सारे तरीके हैं बेटा, एंटीक तरीके हैं, एकदम पढ़ा देंगे, एकदम रटना छोड़ दोगे जिंदगी में। अब वे पढ़ लेना, तुम अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे कि मेरे अर्जुन सर एक ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो अभी भी है, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और इतना आसान तरीके से चीजों को काट पीट के पढ़ा देते हैं कि हमेशा दिल में रहती है, बातें दिमाग में रहती है। तो बेटा यहाँ पे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। हमेशा इसमें भी क्या आएगा? नोट में लिख लीजिए, ओह, फिर विस्मयादि चिन्ह, कामा, अरे, फिर विस्मयादि चिन्ह, वाह, शाबाश। ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको आएंगे। जैसे यहाँ पे बोलो कि जैसे बोलो कि यहाँ पे ओह, क्या बोलूँ मैं? ओह, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर बगीचा है। क्या कर रहे हैं? मैं अपने अपने दिल की अपने मन की फीलिंग को मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों के सामने बता रहा हूँ भाई, वाह, ओह, कितना सुंदर बगीचा है। दूसरा हो गया, अरे, उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे, उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया? हाँ, अरे भाई, धोखा आजकल बहुत चलता है, कोई बात नहीं, होता है। अरे, उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या किया? इसने अपने दुख को बता दिया भैया कि अरे उसने मुझे धोखा दे दिया, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया। तो बच्चों, आपका अव्यय आपका संघर्ष बैच का हैश यहाँ पे डाल दे दिया, हैशटैग संघर्ष बैच, हैशटैग संघर्ष बैच, हैशटैग संघर्ष बैच का कौन सा वीडियो है? वीडियो नंबर 3। आपका संघर्ष बैच का ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग अपना नोटबुक बना के बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे। बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए आप लोग कि सर मैं इसको आपको बताता हूँ फटाफट क्या क्या दिया मैंने। अपने मन से बनाएंगे, मैं 4 दे रहा हूँ, आप अपने मन से बनाएंगे। सबसे पहले दे दिया आपको धीरे धीरे, क्या दे दिया आपको? धीरे धीरे। दूसरा दे दिया के नीचे। तीसरा दे दिया बेटा आपको शाबाश दे दिया। और चौथा दे दिया आपका ये हो गया संबंध सूचक अव्यय। यहाँ पे और दे रहा हूँ, क्योंकि दे रहा हूँ समुच्चय का क्योंकि। ये चारों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर क्या क्या होने वाला है। इसका चारों वाक्य बना के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और कोई डाउट है